हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स के यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी अपन ने एक पार्ट यहाँ पे ऐड किए जो 100 क्वेश्चंस थे। अभी फिर से यहाँ पे अपन 100 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं एंड देन उसके बाद एक थर्ड भी अपन करेंगे जो 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल अपन 300 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर रहे हैं दिसंबर 2024 के करंट में जो बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन 101 क्वेश्चंस, मतलब 1 से ही। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द लोन फॉर महाराष्ट्र अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट। देखिए, महाराष्ट्र के अविकसित जिलों के लिए ऋण किस संगठन ने प्रदानित किया? तो आंसर है वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन सैंक्शन फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत विश्व बैंक ऋण की परिपक्वता अवधि क्या है? तो आंसर है 15 ईयर्स। ओके, 15 वर्ष। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बेंचमार्क रेट प्रपोज्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा प्रस्तावित नए बेंचमार्क दर का नाम क्या है? तो आंसर है सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट, सुरक्षित ओवरनाइट रुपया दर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू बेंचमार्क SOOR। देखो, नए बेंचमार्क SOOR के विकास में कौन सा संगठन समर्थन करेगा? तो आंसर है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट 5, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ आरबीआई न्यू पॉडकास्ट। आरबीआई के नए पॉडकास्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखो, आंसर है टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपल मैनर एंड एनहांस पब्लिक अवेयरनेस। जटिल विषयों को सरल तरीके से समझाना और जन जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट 6, व्हेन डिड SBI कार्ड स्टार्ट इट्स क्रेडिट कार्ड बिजनेस। देखो, SBI कार्ड ने अपना क्रेडिट कार्ड व्यवसाय कब शुरू किया? तो आंसर है 1998। नेक्स्ट 7, एज ऑफ फाइनेंशियल 19 टू फाइनेंशियल ईयर 24, व्हाट वाज द approximate CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ SBI कार्ड इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ कार्ड इन सर्कुलेशन। देखो, वित्त वर्ष 19 से वित्त वर्ष 24 तक SBI कार्ड के संचलन में क्रेडिट कार्ड की संख्या का अनुमानित CAGR क्या था? तो आंसर है 25%। नेक्स्ट 8, एज ऑफ जनवरी 2024, विच बैंक इज द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन इंडिया। देखो, जनवरी 2024 तक भारत में सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारी करता कौन सा बैंक है? तो आंसर है HDFC बैंक। नेक्स्ट 9, हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड वेयर इन सर्कुलेशन फॉर HDFC बैंक एज ऑफ अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 तक HDFC बैंक के पास कितने क्रेडिट कार्ड का प्रचलन में थे? तो आंसर 22.64 बिलियंस। नेक्स्ट 10, हाउ मच गोल्ड डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एड टू इट्स रिजर्व इन अक्टूबर 2024। अक्टूबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने भंडार में कितना सोना जोड़ा? तो आंसर है 27 टन। नेक्स्ट 11, हाउ मच टोटल गोल्ड डिड इंडिया परचेस फ्रॉम जनवरी टू अक्टूबर 2024। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक भारत ने कुल कितना सोना खरीदा? तो आंसर है 77 टन। नेक्स्ट 12, व्हाट वाज इंडिया टोटल एम्प्लॉयमेंट इन 2023-24 अकॉर्डिंग टू KLEMS डेटा। देखो, KLEMS डेटा के अनुसार 2023 एंड 24 में भारत में कुल रोजगार कितना था? आंसर है 64.33 करोड़। नेक्स्ट 13, हाउ मच डिड इंडिया एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2017-18 टू 2023-24। 2017-18 से 2024-24 तक भारत में रोजगार कितनी वृद्धि हुई? तो आंसर है 16.83 करोड़। नेक्स्ट 14, व्हेन डिड इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स FDI जिसे बोलते हैं ओके, इनफ्लो क्रॉस $1 ट्रिलियन मार्क्स। भारत में प्रत्यक्ष विदेश निवेशी का प्रवाह कब 1 ट्रिलियन के पार हुआ? तो आंसर है अप्रैल 2000 टू सितंबर 2024। नेक्स्ट 15, व्हाट रोल डज FDI प्ले इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की क्या भूमिका है? तो आंसर है
सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मेंटेन बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेबलाइज द रुपी वैल्यू। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबोव। ओके, बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करता है, भुगतान संतुलन बनाए रखता है और रुपए के मूल्य को स्थिर करता है। ओके, नेक्स्ट 16, वेन वॉज शक्तिकांता दास फर्स्ट अपॉइंटेड एज अ आरबीआई गवर्नर। देखो, शक्तिकांता दास को पहली बार आरबीआई गवर्नर के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो आंसर है December 12, 2018। नेक्स्ट 17, व्हेन डज शक्तिकांता दास एक्सटेंडेड टर्म एज अ आरबीआई गवर्नमेंट एंड। देखो, शक्तिकांता दास का आरबीआई गवर्नर के रूप में विस्तारित कार्यकाल कब समाप्त होगा? तो आंसर है December 10, 2024। नेक्स्ट 18, हु वॉज द आरबीआई गवर्नर बिफोर शक्तिकांता दास। शक्तिकांता दास के पहले आरबीआई गवर्नर कौन थे? आंसर है उर्जित पटेल। नेक्स्ट 19, विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द प्रपोजल टू रिड्यूस जीएसटी ऑन सीनियर सिटीजन हेल्थ पॉलिसी, माइक्रो इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। देखो, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य नीति और माइक्रो इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव का समर्थन कौन कर रहा है? आंसर है इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मीन्स IRDAI। नेक्स्ट 20, वेयर इज द अपकमिंग जीएसटी काउंसिल मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन December 21, 2024। आगामी जीएसटी परिषद की बैठक 21 दिसंबर 2024 को कहाँ आयोजित होने वाली है? तो आंसर है यहाँ पे राजस्थान। नेक्स्ट 121, What type of insurance premium are proposed to be exempted from GST? किन बीमा कंपनियों को जीएसटी से मुक्त करने का प्रस्ताव है? तो आंसर है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन, पॉलिसी कवरिंग 5 लाख एंड टर्म इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट 22, What is the name of the woman saving account launched by Axis Bank? देखो, एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किए गए महिला बचत खाते का नाम क्या है? तो अकाउंट है अराइज वुमन सेविंग अकाउंट। नेक्स्ट 23, व्हाट एडिशनल बेनिफिट डज अराइज वुमन सेविंग अकाउंट प्रोवाइड बिसाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज। देखो, अराइज वीमेन्स सेविंग अकाउंट वित्तीय सेवाओं के अलावा कौन सी अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है? आंसर है हेल्थ केयर बेनिफिट, स्वास्थ्य देखभाल लाभ। नेक्स्ट 24, Why are non-banking finance companies turning to external commercial borrowing for fundraising? देखो, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां फंड जुटाने के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधारी की ओर रुख क्या कर रही है? तो देखो, आंसर है ECB ऑफर लोअर बोरोइंग कॉस्ट देन डोमेस्टिक बैंक लोन। ECB घरेलू बैंक ऋणों की तुलना में कम उधारी लागत प्रदान करता है। नेक्स्ट 25, Which of the following is not a purpose of external commercial borrowing? निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य वाणिज्यिक उधारी का उद्देश्य नहीं है? तो देखो, बिजनेस एक्सपेंशन होता है, एसेट एक्विजिशन भी होता है एंड रीपेमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट्स भी होता है, लेकिन फॉरेन करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट 26, अंडर विच रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ऑपरेट्स इन इंडिया। देखो, भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधारी किस नियामक ढांचे के तहत संचालित होती है? तो आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट 27, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरल बैंक कलियुग कार्यवूम इनिशिएटिव। देखो, फेडरल बैंक के कलियुग कार्यवूम पहल का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है एजुकेटिंग स्कूल चिल्ड्रन ऑन लाइफ स्किल थ्रू ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, पारंपरिक कला रूपों के माध्यम से स्कूल के बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ स्किल डज कलियुग कार्यवूम फोकस ऑन। देखो, कलियुग कार्यवूम किस जीवन कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आंसर है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, वित्तीय साक्षरता और समय प्रबंधन। नेक्स्ट 29, Which bank introduced India first AI powered interactive अवतार of अमिताभ बच्चन? भारत का पहला AI संचालित इंटरएक्टिव अमिताभ बच्चन अवतार किस बैंक ने लॉन्च किया? तो आंसर है IDFC फर्स्ट बैंक। ओके, नेक्स्ट 30,
व्हाट टेक्नोलॉजी पावर द एआई ड्रिवन डिजिटल अवतार ऑफ अमिताभ बच्चन? अमिताभ बच्चन के एआई संचालित डिजिटल अवतार को कौन सी तकनीक शक्ति प्रदान करती है? तो आंसर है होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी। ओके, नेक्स्ट 31, व्हाट फीचर अलाउज कस्टमर टू इंटरैक्ट विद अमिताभ बच्चन एआई पावर्ड अवतार? ग्राहक अमिताभ बच्चन के एआई संचालित अवतार के साथ कैसे बातचीत कर सकते हैं? तो आंसर है यहाँ पे होलोग्राफिक टच कैपेबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट 32, व्हाट इज द पर्पज ऑफ भारत पे शील्ड इनिशिएटिव? भारत पे की शील्ड पहल का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग फ्रॉड प्रोटेक्शन फॉर डिजिटल यूपीआई ट्रांजैक्शन, डिजिटल यूपीआई लेन देन के लिए धोखाधड़ी सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट 33, विच पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर लॉन्च शील्ड फॉर सिक्योर यूपीआई ट्रांजैक्शन? देखो, सुरक्षित यूपीआई लेन देन के लिए शील्ड किस भुगतान सेवा प्रदान ने लॉन्च किया? तो आंसर है भारत पे। नेक्स्ट 34, व्हाट बेनिफिट डज भारत पे शील्ड प्रोवाइड्स? भारत पे शील्ड कौन से लाभ प्रदान करती है? तो आंसर है कवरेज अगेंस्ट डिजिटल फ्रॉड एंड सीमलेस सपोर्ट, डिजिटल धोखाधड़ी के खिलाफ कवरेज और सहज समर्थन। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बड़ौदा महिला स्वावलंबन स्कीम लॉन्च बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई बड़ौदा महिला स्वावलंबन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज प्रोवाइडिंग लोन टू वुमन लीड एमएसएमई, महिला नेतृत्व वाले एमएसएमई को लोन प्रदान करना। नेक्स्ट 36, व्हाट इज बड़ौदा स्मार्ट ओडी इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गया बड़ौदा स्मार्ट सिटी ओडी क्या है? तो आंसर है इट इज अ डिजिटल ओवरक्राफ्ट फैसिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, अल्पकालिक कार्यशकल पूंजी वित्त के लिए एक डिजिटल ओवरड्राफ्ट सुविधा। नेक्स्ट 137, व्हाट इज द लोन रेंज ऑफर्ड अंडर द बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई इनिशिएटिव? बैंक ऑफ बड़ौदा की एमएससीआई पहल के तहत प्रदान किए जाने वाले ऋण की सीमा क्या है? तो आंसर है 20 लाख टू 7.5 करोड़। नेक्स्ट 38, विच बैंक लॉन्च प्रीमियम क्रेडिट कार्ड फॉर प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स? देखो, किस बैंक ने निजी बैंकिंग ग्राहकों के लिए प्राइम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर है HSBC इंडिया। नेक्स्ट 39, Who is eligible for the HSBC प्रीमियम क्रेडिट कार्ड? HSBC प्रीमियम कार्ड के लिए कौन पात्र है? तो आंसर है प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स विद इन्वेस्टेबल असेट्स ओवर $2 मिलियन। ओके, 2 मिलियन के अधिक निवेशक योग्य संपत्ति वाले निजी बैंकिंग ग्राहक। नेक्स्ट 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ HSBC इंडिया प्रीमियम क्रेडिट कार्ड? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा HSBC इंडिया प्रीमियम कार्ड का लाभ नहीं है? तो देखो, 0 फॉरेक्स मार्कअप ऑन इंटरनेशनल स्पेंड, ये भी है। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस टू प्रीमियम एयरपोर्ट लॉन्च, ये भी है। ट्रैवल इंश्योरेंस एंड वीजा असिस्टेंट, ये भी है। लेकिन फ्री होम लोन फैसिलिटी कार्ड होल्डर ये नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड है। ओके, नेक्स्ट 41, which bank granted 91 million euro sustainability linked to SMFG India credit? ओके, किस बैंक ने SMFG इंडिया क्रेडिट को 91 मिलियन यूरो की स्थिरता संबंधित ऋण सुविधा प्रदान की है? तो आंसर है डच बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 42, What is the tenure of sustainability link loan provided by Dutch Bank of India to SMICC? देखो, डच बैंक से इंडिया द्वारा SMICC को दिए गए स्थिरता प्रबंधन ऋण की अवधि क्या है? तो आंसर है 3 years, 3 वर्ष। नेक्स्ट 43, What is the primary objective of Dutch Bank loan to SMICC? देखो, डच बैंक द्वारा SMICC को दिए गए ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है सपोर्टिंग MSME एंड वुमन एंटरप्रेन्योर्स, MSME और महिला उद्यमियों को समर्थन करना। नेक्स्ट 44, एज ऑफ सितंबर 2024 व्हाट इज द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग असेट परसेंटेज ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक?
दिसंबर 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का सफल गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रतिशत क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 3.12%। नेक्स्ट 45, व्हाट वाज द GNPA ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक इन मार्च 2018? मार्च 2018 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सफल गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रतिशत क्या था? तो आंसर है 14.58%। नेक्स्ट 46, what amount has finance ministry requested as an additional expenditure in financial year 25? वित्त वर्ष 2025 में वित्त मंत्रालय ने कितनी अतिरिक्त व्यय राशि की मांग की है? तो आंसर है 44,142.87 करोड़। नेक्स्ट 47, हाउ मच ऑफ द टोटल एडिशनल एक्सपेंडिचर प्रपोज इज मैच्ड बाय सेविंग और इंक्रीज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज? प्रस्तावित कुल अतिरिक्त व्यय का कितना हिस्सा विभिन्न मंत्रालय से हुई बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों से संतुलित किया गया? तो आंसर है 43,618.43 करोड़। नेक्स्ट 48, हाउ मच लोन हैज एशियन डेवलपमेंट बैंक सैंक्शन टू बूस्ट इंडिया एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर? देखो, एशियाई विकास बैंक ने भारत पर्यावरणीय रूप से स्थायी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कितना ऋण स्वीकृत किया? तो आंसर है $500 मिलियन। नेक्स्ट 49, which organization will receive the ADB loan for funding infrastructure project in India? भारत में बुनियादी ढांचा परियोजना के वित्त पोषण के लिए ADB का ऋण कौन सा संगठन प्राप्त करेगा? तो आंसर है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IIFCL। नेक्स्ट 50, The ADB loan will primarily focus on which sector in India? देखो, ADB लोन मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्र पर केंद्रित होता है? आंसर है कनेक्टिविटी, एनर्जी ट्रांजिशन, अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ओके। नेक्स्ट 51, हाउ मच लोन इज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीकिंग अंडर द समुराई लोन फैसिलिटी? देखो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समुराई ऋण सुविधा के तहत कितना ऋण ले रहा है? तो आंसर 30 बिलियंस। ओके। नेक्स्ट 52, द समुराई लोन टेकन बाय SBI इज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली हाउ मच इन US डॉलर? देखो, SBI द्वारा लिया गया समुराई ऋण अमेरिकी डॉलर में लगभग कितने मूल्य का है? तो आंसर है $197 मिलियन। नेक्स्ट 53, What is the tenure of समुराई लोन SBI is acquiring? SBI द्वारा लिए जा रहे समुराई ऋण की अवधि क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 5 years। नेक्स्ट 54, Who is the chief economist of World Bank who urged India to accelerate structure reform? वह कौन है जो भारत को संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाने को आग्रह कर रहे हैं? तो आंसर है इंदरमित गिल। नेक्स्ट 55, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट इंदरमित गिल, व्हाट डज इंडिया नीड टू इम्प्रूव? देखो, विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदरमित गिल के अनुसार भारत को किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है? तो आंसर है इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, संस्थागत लचीलापन और संरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट 56, वेयर हैज एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी ओपन इन इट्स न्यू ब्रांच? देखो, एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी एक्सिस AMC ने अपनी नई शाखा कहाँ खोली है? तो आंसर इज गिफ्ट सिटी, गुजरात। नेक्स्ट 57, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सिस AMC न्यू ब्रांच इन गिफ्ट सिटी? गिफ्ट सिटी में एक्सिस AMC की नई शाखा का उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू सर्व एज एन ऑफशोर हब फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर। ओके, वैश्विक निवेशों के लिए एक अपतटीय केंद्र रूप में कार्य करना। ओके। नेक्स्ट देखो क्या बोला है 58। अब 58 यहाँ पे है कि हाउ मच लोन अमाउंट डीड पब्लिक सेक्टर बैंक राइट ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB ने फाइनेंशियल ईयर 25 की पहली 6 माह में कितना ऋण माफ किया? तो आंसर है 42,035 करोड़।
नेक्स्ट 9, विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज द हाईएस्ट लोन राइट ऑफ इन H1 फाइनेंशियल ईयर 25, बराबर है। फाइनेंशियल ईयर की पहली 6 माह में किस सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक ने सबसे अधिक ऋण माफ किया? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 60, व्हाट इज द नेम ऑफ द एआई बेस्ड मॉडल लॉन्च बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू डिटेक्ट म्यूल अकाउंट? देखो, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा म्यूल खातों का पता लगाने के लिए लॉन्च किए गए एआई आधारित मॉडल का नाम क्या है? आंसर है म्यूल हंटर। नेक्स्ट 61, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई म्यूल हंटर एआई इनिशिएटिव? आरबीआई की म्यूल हंटर एआई पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज टू डिटेक्ट एंड कॉम्बैट म्यूल बैंक अकाउंट यूज्ड इन फाइनेंशियल फ्रॉड। वित्तीय धोखाधड़ी में उपयोग किए जाने वाले मूल्य बैंक खातों का पता लगाना और उन पर नियंत्रण रखना। ओके, नेक्स्ट 62, which two public sector bank participated in the pilot phase of Mule Hunter AI initiative? म्यूल हंटर एआई पहल के पायलट चरण में किन दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने भाग लिया? तो आंसर है एसबीआई एंड पीएनबी। नेक्स्ट 63, what GDP growth rate has Axis Bank forecasted for India in financial year 26? एक्सिस बैंक में फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो आंसर है 7.0%। नेक्स्ट 64, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24 अकॉर्डिंग टू द एक्सिस बैंक? एक्सिस बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.6%। नेक्स्ट 65, what is the projected CPI inflation rate for India in financial year 26? फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत के लिए अनुमानित सीपीआई मुद्रास्फीति दर क्या है? तो आंसर है 4.5%। नेक्स्ट 66, what is the revised GDP growth forecast for India in financial year 24-25 according to the Asian Development Bank? देखो, एशियाई विकास बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.5%। नेक्स्ट 67, व्हाट वाज एडीबी प्रीवियस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25 बिफोर रिवीजन? संशोधन के पहले फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए एडीबी का भारत के पूर्व जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान क्या था? तो आंसर है 7.0%। नेक्स्ट 68, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एडीबी डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट? भारत की जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को एडीबी द्वारा कम करने का कारण क्या है? तो आंसर है लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड हाउसिंग डिमांड। निजी निवेश और आवासीय मांग में अपेक्षा में कम वृद्धि। ओके, नेक्स्ट 69, हाउ मेनी वुमन डज LIC एम टू एनरोल इन बीमा सखी स्कीम बाय दिसंबर 2025? देखो, LIC का लक्ष्य बीमा सखी योजना के तहत दिसंबर 2025 तक कितनी महिलाओं को नामांकित करना है? तो आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट 70, what is the total target of women enrollment under LIC बीमा सखी स्कीम over 3 years? 3 वर्षों में LIC बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को कुल नामांकन संख्या का लक्ष्य क्या है? तो आंसर है 2 लाख। नेक्स्ट 71, हाउ मच फंडिंग हैज बीन अलॉटेड फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ बीमा सखी स्कीम? बीमा सखी योजना के पहले वर्ष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो आंसर है 840 करोड़। नेक्स्ट 72, व्हाट इज द रिवाइज्ड आईपीओ साइज ऑफ मोबीक्विक? मोबीक्विक का संशोधित आईपीओ आकार क्या है? तो आंसर है 572 करोड़। नेक्स्ट 73, व्हाई डिड मोबीक्विक रिड्यूस इट्स आईपीओ साइज? मोबीक्विक ने अपने आईपीओ का आकार क्यों घटाया? आंसर इज ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी एंड रेगुलेटरी स्केनोरिटी। देखो, बाजार में अस्थिरता एंड नियामक जांच करने के कारण। नेक्स्ट 74,
व्हाट इज द प्राइस बैंड फॉर मोबीविक आईपीओ? मोबीविक आईपीओ के लिए मूल्य सीमा क्या है? तो आंसर है 265 टू 279 पर शेयर। नेक्स्ट 75, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोजेक्ट टू हेल्प केरला फार्मर एडप्ट टू क्लाइमेट चेंज? देखो, केरल के किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित परियोजना का नाम क्या है? तो आंसर है केरला क्लाइमेट रेजिलेंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, दैट इज केरा। नेक्स्ट 76, हाउ मच फंडिंग हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव फॉर केरा प्रोजेक्ट? केरा परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी वित्तीय सहायता को मंजूर दी है? तो आंसर है $200 मिलियन। नेक्स्ट 77, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फार्मर इन केरला विल बेनिफिट फ्रॉम द केरा प्रोजेक्ट? केरा परियोजना से केरल में लगभग कितने किसानों को लाभ होगा? तो आंसर है 4 लाख। नेक्स्ट 78, वेयर हैज कर्नाटका बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट रिटेल असेट सेंटर मींस आरएसी? कर्नाटका बैंक ने अपना पहला रिसेट सेंटर कहाँ लॉन्च किया? तो आंसर है बेंगलुरु। नेक्स्ट 79, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कर्नाटका बैंक रिटेल असेट सेंटर? कर्नाटका बैंक के रिटेल असेट सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है स्ट्रीमलाइनिंग रिटेल लोन प्रोसेसिंग एंड इंप्रूविंग इफिशियंसी, खुदरा ऋण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट 80, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट आरबीआई सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर, व्हाट इज द रिवाइज्ड रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोटेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 25? आरबीआई के नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए संशोधित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 6.8%। नेक्स्ट 81, व्हाट वाज द प्रीवियस जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 बिफोर द लेटेस्ट रिवीजन बाय आरबीआई सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर? देखिए, आरबीआई के पूर्वानुमान सर्वेक्षण द्वारा नवीनतम संशोधन के पहले फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या था? तो आंसर है 6.9%। नेक्स्ट 82, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड इन्फ्लेशन रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 एज पर आरबीआई एसपीएफ सर्वे? आरबीआई के एसपीएफ सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति दर क्या है? तो आंसर है 4.8%। नेक्स्ट 83, according to the RBI SPF survey, what is the expected GDP growth range for financial year 25? RBI SPF सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए अपेक्षित वृद्धि जीडीपी सीमा क्या है? तो आंसर है 6.1 to 7.7%। नेक्स्ट 84, what is the expected GDP growth range for financial year 26 as per RBI SPF survey? आरबीआई एसपीएफ सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अपेक्षित जीडीपी वृद्धि दर सीमा क्या है? तो आंसर है 6.0 to 7.2%। नेक्स्ट 85, बाय हाउ मच हैज आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर? देखो, आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को कितने बेसिक पॉइंट से घटाया? तो आंसर है 50 बेसिस पॉइंट्स। नेक्स्ट 86, What is the new CRR after the RBI recent cut? RBI की हालिया कटौती के बाद नया CRR कितना हो गया है? तो आंसर है 4.0%। नेक्स्ट 87, from which date will the first tranche of CRR cut be the implemented? देखो, CRR कटों की पहली किस्त किस तारीख से लागू की जाएगी? तो आंसर है December 14, 2024। नेक्स्ट 88, What is the revised collateral free agriculture loan limit set by the RBI? आरबीआई द्वारा निर्धारित संशोधित संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण सीमा क्या है? तो आंसर है 2.0 लाख। नेक्स्ट 89, when are bank required to implement new collateral free agriculture loan limit? बैंक को नई संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण सीमा को कब तक लागू करना आवश्यक है? आंसर है जनवरी 2025। नेक्स्ट 90, which bank are covered under the revised agriculture loan limit regulation? संशोधित कृषि ऋण सीमा नियम के तहत कौन से बैंक शामिल हैं? तो देखो,
all scheduled commercial bank, regional rural bank, small finance bank, state cooperative bank, and next 91. Which financial service are small finance bank now permitted to offer via UPI? छोटे वित्तीय बैंक अब यूपीआई के माध्यम से कौन सी वित्तीय सेवा प्रदान कर सकते हैं? तो आंसर है प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस। नेक्स्ट 92. What is the main objective of allowing small finance bank to offer pre-sanction credit line on UPI? देखो, छोटे वित्तीय बैंकों को यूपीआई पर पूर्व स्वीकृत क्रेडिट लाइन प्रदान करने की अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है टू डीपन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सपांड क्रेडिट एक्सेस, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और ऋण पहुंच का विस्तार करना। नेक्स्ट 93. What is the name of the proposed RBI committee for AI ethics in financial services? वित्तीय सेवाओं में AI नैतिकता के लिए विस्तारित RBI समिति का नाम क्या है? तो आंसर है फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल एनेबलमेंट ऑफ AI, मीन्स फ्री AI। नेक्स्ट 94. What is the primary goal of free AI committee? देखो, फ्री AI कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर इज टू डेवलप एन इथिकल AI फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय क्षेत्र के लिए एक नैतिक AI ढांचा विकसित करना। नेक्स्ट 95. Why has RBI increased the interest rate ceiling on FCNR deposit? RBI ने FCNR जमा पर ब्याज दर की सीमा क्यों बढ़ाई है? तो आंसर है टू अट्रैक्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट 96. What is an FCNR deposit? FCNR जमा क्या है? आंसर इज अ टर्म डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी फॉर NRI, NRI के लिए विदेशी मुद्रा में सावधि जमा। नेक्स्ट 97. What is the purpose of Connect to Regulate प्रोग्राम लॉन्च बाय RBI? RBI द्वारा शुरू किए गए कनेक्ट टू रेगुलेट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर इज टू इंप्रूव डायरेक्ट एंगेजमेंट विद स्टेक होल्डर, हितधारकों के साथ प्रत्यक्ष संवाद को बेहतर करना। नेक्स्ट 98. What was the reason behind RBI partially restoring the cash retraction facility in ATM? RBI ने आंशिक रूप से ATM में नकदी पुनः प्राप्ति सुविधा को क्यों बहाल किया? तो आंसर है टू प्रिवेंट फेक शटर ओवरले फ्रॉड, नकली शटर ओवरले धोखाधड़ी रोकने के लिए। नेक्स्ट 99. What was the total number of ATM in India as of September 2024? सितंबर 2024 तक भारत में कुल ATM की संख्या कितनी थी? तो आंसर है 2,55,078। नेक्स्ट 200. Why has the number of ATM in India declined for the first time in 5 years? 5 वर्षों में पहली बार भारत में ATM की संख्या में गिरावट क्यों आई? आंसर इज इंक्रीज यूजेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान के बढ़ते उपयोग के कारण। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा 201 से लेके 300 तक अपन MCQ सॉल्व करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।